सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं लैके हाजिर हाँ डाउट सैशन। आप आज शुरू करांगे डाउट सैशन क्योंकि आप अक्सर वेख रहे हैं कि बच्चे विद्यार्थी साथी जदों भी तैयारी करते हैं तो उन्होंने सामने यह समस्या आती है कि किसी किताब च कुछ लिखिया होंदा है, किसी किताब च कुछ लिखिया होंदा है, किसी किताब के अंदर की लिखिया होंदा है और आ वेख के वो पजल हो जाते हैं। मेरा टीचा यही है कि मैं विद्यार्थियों साथियों को हमेशा आही कहना है जेड़े भी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, सैकंड ग्रेड की, नैट की, उन्होंने एक ही राय देना है भाई तुसी दब के पढ़ो। भाई जिन्ने भी डाउट है वो तुसी मेरे ते छड़ दो क्योंकि तुसी वेख्या होगा जेड़े अपने नोट्स है उसनू बनाया ही इस तरीके नाल गया है जिवें कि तुसी बोर्ड के उत्ते वेख रहे हो। किस विद्वान ने की किया और आपां की करना है इस बारे डाउट सैशन आपां ऑनलाइन जिहड़ा है यूट्यूब ते सब लई फ्री मार्गदर्शन के अंतर्गत शुरू किया है। भाई तुसीं इहनूं भरवां हुंगारा देना है और अपने साथियों नूं, हर उस विद्यार्थी नूं जिहड़ा इस समस्या नाल जूझ रहा है उनके तक आ वीडियो पहुंचानी है। और जे चंगा भरवां हुंगारा मिलिया तो मैं अपने सैकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर जिन्ने भी डाउट ने उन्हां सारियां दा जिहड़ा समाधान है मैं इस तरीके लाइव कर दांगा। भाई मैं मेरे विद्यार्थियों को आही कहना चाहांगा कि तुसी दब के पढ़ो, तैयारी करो। ये जिहड़ियां जिन्ने भी डाउट्स ने वो मेरे ते छड़ दो। मैं सारे डाउट्स क्लीयर किए हुए हैं। नोट्स के अंदर एक एक चीज आपां जिहड़े नोट्स है अपनी बुक है उसनूं इस तरीके नाल छापे है कि पढ़न तो बाद वो नोट्स पढ़न तो बाद बच्चे को किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। आओ शुरू करिए। भाई गुरदास जी संबंधी अक्सर देखा गया है कि कोई कहता जी 39 वार है, कोई कहता 40 वार है, कोई कहता जी 41 वार है। कवित्व के बारे कितने 556 लिखे दे, कितने 675 लिखे दे। इनके पीछे की कारण है और इनका की समाधान है। सब तो पहला आप गल करिए जन्म मिति बारे। भाई जी डेट ऑफ बर्थ है उनके बारे गल करते हैं। कृपाल कसेल है भाई उन्होंने कहा है कि इन्हों की जिहड़ी जन्म तारीख है वो 1543 तो 1637 है। और जगबीर सिंह ते रतन सिंह जग्गी है उन्होंने खोज की और उन्होंने कहा कि आ जिहड़ी जन्म तारीख है 1553 तो लैके 1637 बनती है। रतन सिंह जग्गी साहब की जिहड़ी किताब है उन्हें लिखे है कि कई विद्वानों ने वख-वख राय दी है परंतु लगभग अगर देखा जाए 1551 तो लैके 1553-54 के विच ही जिहड़े सारे विद्वान ने वो राय दे रहे हैं भाई इन्हां दी जिहड़ी जन्म मिति है वो आ हो सकती है। ते अगला जिहड़ा आपां विचार लै रहे हैं आरबीएससी बोर्ड ते होर विद्वान ने जिहड़े वो आ गल मनदे है कि भाई गुरदास जी की जिहड़ी जन्म तारीख है वो 1551 तो लैके 1637 है। ते आपां नूं की करना है कि आ ध्यान दे विच रखना है कि कृपाल कसेल ने 1543 तो 1637 किया, जगबीर सिंह ते रतन सिंह जग्गी ने 1553 तो 1637 किया ते आरबीएससी ते होर विद्वान ने उन्होंने 1551 तो लैके 1637 किया। ते आपां उस समय वेखांगे। पहली गल तुसीं वेख्या होना है
कि पिछला जो पेपर आया सीगा उहदे विच अगलियां ने बाई नेम पुछया सी, बई तारीख दे के पुछया सीगा, फरीद साहब की तारीख दे के पुछया सीगा, और तारीख दे के पूछ सकते हैं कि किस विद्वान अनुसार है या इस विद्वान के अनुसार केड़ी तारीख है केड़ी। कोई भी अगर फैक्ट पूछा जाता तो विद्वान का नाम दिता जाता है। इस कारण क्योंकि बाद क्वेश्चन के उत्ते रिटन लग जाए, उन्होंने संशोधन ना करना पड़े, उन्होंने डिलीट ना करना पवे। इस कारण पहली गल तो पेपर के विच तो आएगा तो विद्वान का नाम दिता होगा और डेट ऑफ बर्थ दी होगी भाई, या फिर डेट ऑफ बर्थ दे के विद्वान का नाम पूछा जा सकता है। परंतु ज्यादा संभावना विद्वान का नाम दे के डेट ऑफ बर्थ या कोई भी फैक्ट पूछने की संभावना है, ताकि सारे शंका को खत्म कर दिया जाए और क्वेश्चन है जिहड़ा डिलीट ना करना पवे और बच्चों के मन च भी किसी तरीके का शंका ना रहे। क्योंकि पिछले 4-5 सालों तो लगभग आप देखिए तो पैटर्न आ रहा है। तो मैं बच्चों को अक्सर यह कहना है कि जो तुम फैक्ट याद करने हैं तो सारे फैक्ट ढंग नाल याद करने हैं, कच पक वगैरह नहीं याद करनी। कोई भी डेट ऑफ बर्थ है जी मिति अगर तुम लैने हो, कोई भी तारीख तुम लैने हो तो उसको ढंग नाल याद करना, वरना फिर अगर तुम सारी तारीख छड्डदे भी हो तो उस उत्ते डिपेंड करता है कि एक आंदी है 2 आंदी है, वो एक वखरी गल है, परंतु कच पच जी तुहाडे नहीं रहेगी। हुण अगली गल करिए जन्म स्थान बारे। भाई जन्म वाली थां केड़ी है? केसर सिंह छिंबर है जिहड़ा, उसने तो दसे पिंड गिल वाली पई। और आ रतन सिंह जग्गी साहब ने जगबीर सिंह जी की किताब के अंदर भी इसी चीज को फॉलो किया है। केसर सिंह छिंबर ने जी खोज की है पिंड गिल वाली ओनू, परंतु पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ते अपनी आरबीएससी की जी किताब है उनके अंदर भाई गुरदास जी की जी जन्म थां है वो पिंड बासर के अमृतसर दे रखी है। भाई आप ऑप्शन से विचार कर लांगे और फिर ऑप्शनों से विचार करते हुए आप डिसीजन लवांगे। यह सीगा जन्म वाली थां तो संबंधित। ते अगे जेडे है रचनावां संबंधी बई 12 कित्थे 39 दे रखे, कित्थे 40, कित्थे 41। उनके पीछे तथ्य यह है कि पहला खोज की गई तो 39 12 दसिया गई, 556 कवित दसे गए। बाद जो खोज होर अगे चली तो कई ने 40 12 दस दियां और कई ने कविता की संख्या बढ़ाती। इस कारण आप वेखते हैं कि अलग अलग किताबों के अंदर जो विद्वान ने उन्होंने अलग अलग रचनावां दे रखियां ने, तो उन्होंने सारियां बारे आप जानकारी लेने। सब तो पहला कृपाल कसेल जी है और इन्हों का जोड़ा इतिहास की किताब है, पंजाबी साहित्य का इतिहास की उत्पत्ति की जी इन्हों की किताब है कृपाल कसेल परमिंदर सिंह गोबिंद सिंह लामा की। उनके अंदर यह दसिया गया कि 39 12 ते 556 कवित ते सवैये। इनके पीछे कृपाल कसेल जी का विचार यह है, वो कहते हैं कि वारां की संख्या 39 है। कई लोग 40 12 दसते हैं, कई उस तो 1 2 बाद भी दसते हैं, परंतु इन्हों की जी खोज है वो यह दसती है कि जी 40वीं वार है या जिन्होंने 1 2 वार वध दसी है वह कहते हैं कि यह उस समय की भाषा नाल जिहड़ा है मेच नहीं खाती पई। ये जी 40वीं वार की भाषा है या कई ने 41 दसी है, उस वार की भाषा है वो 1 तो लैके 39 वार की जी भाषा है उन्होंने मेल नहीं खाती। तो इस कारण इन्होंने अपना जो विचार रखा और इन्हों की किताब के अंदर जो चीज दी है वो ये दी है 39 12 ते 556 कवित। ये इस गल तो सहमत नहीं। फिर उस तो बाद जो आप अगे गल करिए प्रोफैसर जगबीर सिंह दिल्ली साहित्य अकादमी की जी किताब हैगी है उस दे अंदर की दिता होया बई, उन्होंने दसिया कि 648 तक कवित है, 3 सवैये, 8 दोहरे, 8 सोलटे, 8 छंत है, कुल 675
ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 39 ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੱਢੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ। ਆਰਬੀਐਸਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 40 ਵਾਰਾਂ ਤੇ 556 ਕਵਿਤ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੋਤਮੁਲਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 5 ਭਾਗ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਦੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਉਹ 39 ਵਾਰਾਂ ਤੇ 556 ਕਵਿਤ ਸੀਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 40 ਤੇ ਕਵਿਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 675 ਹੋ ਗਈ। ਔਰ 675 ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 119 ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਸੀ ਹੋਰ ਲੱਭੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 556 ਦੇ ਅੰਦਰ 119 ਹੋਰ ਜੋੜਦੇ हैं ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ 675। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜੇ 556 ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ 119 ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਹੋਰ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ 675। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਕਸੇਲ ਜੀ ਨੇ 39 ਵਾਰਾਂ ਤੇ 556 ਕਵਿਤ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 648 ਕਵਿਤ, 3 ਸਵਈਏ, 8 ਦੋਹਰੇ, 8 ਸੋਲਟੇ, 8 ਛੰਤ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਜੇ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ 675 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 39 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਐਸਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਵਾਰਾਂ ਤੇ 556 ਕਵਿਤ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 39 ਵਾਰਾਂ ਸੀ, 556 ਕਵਿਤ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 40 ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 119 ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੱਭੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 675 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਹ ਸੰਖਿਆ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨੋਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਦੱਬ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਕਿ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਭਾਈ, ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਤੱਥ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ, एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈਏ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ एग्जाम ਚ ਆਇਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ए ऑप्शन है 38 वारा ते 675 कवित, बी ऑप्शन है 40 वारा ते 556 कवित, सी ऑप्शन है 38 वारा ते 556 कवित, डी ऑप्शन है 42 वारा ते 675 कवित। हुण आपां वेखीए, आपां इन्ना कुछ याद कीता है, आपां तत्थां तो जाणू हो गए।
हुण आपां नूं पता लग गया भी 38 वारां वाली दा गल किसी ने कीती नहीं। हाँ 675 हो सकता है, परंतु 38 वारां दी गल किसी ने नहीं कीती, तां इह क्वेश्चन गलत है। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 40 वारां, हाँ जी 40 वारां दी गल होई है। 556 कवित, हाँ जी 556 कवितां दी गल भी किसी ने विद्वान ने कीती है, यह हो सकता है, पर अगे होरां बारे विचार करना पवेगा। सी ऑप्शन 38 वारां नहीं हो सकदियां, 556 हो सकते हैं। सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अगे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन की करता कि 42 वारां करती, 42 वारां है आपां कित्थे भी नहीं पढ़िया भाई, और 675 कवित सही है, आ गलत है, तो आ ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हुण अपने सामने जो उभर के आया है वो आ है कि लोड़ींदे ऑप्शनां दे विचों जिहड़ा अपना लोड़ींदा उत्तर सी वो बी सी भाई, बी सही होगा। 40 वारां 556 कविता है, इन्हां दे ऑप्शनां दे आधार ते आ उत्तर सही निकलदा है। आया होया क्वेश्चन तुहाडे सामने विश्लेषण किया है। हुण मैं अक्सर बच्चों को कहता है कि तुसीं लाइव विश्लेषण दे उत्ते वध तों वध आओ। कल्ला इसी तरीके नाल विश्लेषण नहीं किया जाता। विश्लेषण आ एक तरफा विश्लेषण है तो कल्ले मास्टर दा हो गया, परंतु जदों आपां आ टेस्ट सीरीज चल रही है, लैक्चरल टेस्ट सीरीज चल रही है, सीनियर टीचर दी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो यह टेस्ट सीरीज नहीं, एक प्रकार की ट्रेनिंग है। बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि तुसी किस समय की फैसला लेना है। और अगर तुसी दो ऑप्शनों दे विच मैं विश्लेषण करता, उस तो बाद बच्चा कमेंट करता है गुरु जी मैं तो बी और सी दे विच कन्फ्यूज सीगा, ते उस बच्चे के दिमाग च यह गल किद्दां आई, उसनूं सही तरफ किवें मूव करना सीगा, वो सही ऑप्शन किवें चुने, इस दी लगातार ट्रेनिंग है जो की जाती है। पहला विश्लेषण करते हैं, बाद वो बच्चा जिन्ना गलत होया है उनके दोनों ऑप्शनों के टाकरा करके उन्होंने दसिया जाता है कि आ सही ऑप्शन है, तू इस तरीके सही तरह मूव करना है। और इस तरीके आप तैयारी इस तरीके करांगे कि किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। और उस तो बाद जिहड़ा आपां तैयार किया है, जो तैयारी की है, उस तो फिर आपां किवें उनकी वरतों करनी है, क्यों आपां गलत साइड मूव कर रहे हैं, आपां सही साइड मूव किवें करिए, सही उत्तर तक किवें पहुंचीए, इसकी भी ट्रेनिंग बच्चों को लगातार दी जाती है। ते अखीर च मैं आही कहांगा, आ डाउट सैशन शुरू किया सी तुहाडे सारियां दे लई, तुहाडे भरवे हंगारे लई जरूरी है कि हर एक बच्चे तक पहुंचे कि किस समय की फैसला लेना और किस विद्वान ने की किया है। इसी कारण आप नोट्स के अंदर हर एक विद्वान की राय दसी है ताकि बच्चा एक कंफ्यूज ना हो भाई फलानी चाह लिखिया, फलानी चाह लिखिया, गुरु जी तुसी आ लिखता नहीं। आप जो भी चीज तैयार की है वो पूरी पुण छाण करके किताबों का निचोड़ करके किसी सिट्टे पे पहुंच के उन्होंने तत्थां शामिल किया गया है, ताकि बच्चा जो तैयारी करे तो उसके मन च किसी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु ना होवे, और बिल्कुल तसल्ली ना फ्री माइंड होके सिर्फ याद करने के उत्ते फोकस करे और उन्होंने सफलता है वो जरूर मिलेगी। धन्यवाद सारे ही विद्यार्थियों का भाई।